ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता। शिक्षा किसी व्यक्ति को न केवल शिक्षित बनाती है, बल्कि वह उसे एक बेहतर नागरिक, माता पिता और समाज का एक सम्मानित और जागरूक सदस्य भी बनाती है। इससे एक शिक्षित समाज में न्याय और सामाजिक समृद्धि की भावना भी बनती है, जिसके बिना समाज अधूरा होता है, क्योंकि शिक्षा ही एक समाज को सही और गलत की पहचान करने में मदद करती है और वह उच्च मूल्यों की प्राप्ति में सहायक भी होती है। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करता है देश का हर शिक्षण संस्थान और हर शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी देता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के इस अंक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जुलाई 2024-25 सत्र के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया जल्द ही आरंभ। इग्नू में जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क, रिपोर्ट्स आदि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2024 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी। इग्नू के स्ट्राइड यानी स्कूल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाएगा आयोजित। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के लिए टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2024 से होंगे शुरू। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों की जानकारी विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू जल्द ही जुलाई 2024-25 से सत्र के लिए दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के लिए जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए फाइनल प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क, जर्नल्स, इंटर्नशिप और रिपोर्ट्स आदि जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट से संबंधित दिशा निर्देशों की एक सूची इग्नू की वेबसाइट पर दी गई है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार छात्र अपना प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों के लिए प्रोजेक्ट सबमिशन को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन मोड की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट को ऑनलाइन जमा करते समय छात्रों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने मूल प्रस्तावना, परफॉर्मा, बायोडाटा और सारांश या प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हों। जमा करने के लिए प्रोजेक्ट के मूल दस्तावेजों को स्कैन करके PDF फॉर्मेट में बदलना होगा। प्रोजेक्ट का कवर पेज दिशा निर्देशों के अनुसार ही बनाएं। प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए सबसे पहले इग्नू के ऑफिशियल पेज पर जाना होगा। यहाँ होम पेज पर अलर्ट अनुभाग में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने के लिए एक ऑनलाइन लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करें। दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद अपलोड प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। इसमें अपना नामांकन संख्या, कार्यक्रम और अन्य विवरण भरें और अपना प्रोजेक्ट अपलोड करके इसे सावधानी पूर्वक जमा कर दें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू से पढ़ाई करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि इग्नू ने जुलाई सत्र 2024 के लिए री रजिस्ट्रेशन पोर्टल को खोल दिया है। जुलाई 2024 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आप क्लिक करके अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
री रजिस्ट्रेशन के संबंध में यदि आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्ट्राइड यानी स्कूल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम NEP ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन का आयोजन किया जा रहा है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम 28 मई 2024 से 6 जून 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा और समाज, अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास आदि जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान की जाएगी। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में सभी शिक्षाविद जो कि स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं भाग ले सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 26 मई 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट से ले सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने ऑनलाइन एवं डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 1 जून 2024 से शुरू होने की घोषणा की है। टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म 25 मई 2024 तक लेट फीस के साथ जमा कर सकते हैं। इग्नू ने पिछले वर्ष से कोर्स के प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और प्रैक्टिकल परीक्षा शुल्क लागू किया है। ऐसे में जनवरी 2023 एडमिशन और उसके बाद के छात्रों को इस पोर्टल में टर्म एंड एग्जामिनेशन के साथ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। इस विषय में अधिक जानकारी आप इग्नू की वेबसाइट पर विजिट करके ले सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। ये थी जानकारी शिक्षा से संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। कार्यक्रम के करियर सेगमेंट के अंतर्गत आइए अब जानकारी लेते हैं कैसे बना सकते हैं आप वेस्ट मैनेजमेंट में अपना करियर। भारत में ई वेस्ट की मात्रा तेजी से बढ़ी है और इसके रिसाइकलिंग के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। देश में तेजी से खुल रही वेस्ट ट्रीटमेंट एजेंसियों ने इस क्षेत्र में रोजगार के ढेरों अवसर निर्मित किए हैं। इस क्षेत्र में जुड़कर आप अपना करियर बनाने के साथ ही साथ पर्यावरण को साफ करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाले कूड़ा करकट और घर के बेकार चीजों को इधर उधर फेंकने से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अपशिष्ट पदार्थों को रिसाइकिल करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि इन्हें किसी अन्य रूप में प्रयोग में लाया जा सके। इन अपशिष्ट पदार्थों के लिए एक नया रूप देने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट पर्यावरण प्रबंधन व संरक्षण का एक आधार स्तंभ है। इसके तहत पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ प्रमुख क्षेत्रों में काम किया जा सकता है। फिलहाल भारत में घरेलू अपशिष्ट को केवल 30% ही रिसाइकल करने की क्षमता है। देश में तेजी से खुल रही वेस्ट ट्रीटमेंट एजेंसियों ने इस क्षेत्र में रोजगार के ढेरों अवसर सृजित कर दिए हैं। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रकृति के प्रति लगाव होना आवश्यक है। वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा कार्य क्षेत्र एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और इसके इर्द गिर्द घूमता है।
पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कार्य, साइंस व इंजीनियरिंग के विभिन्न सिद्धांत के प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट को ज्यादातर पर्यावरण विज्ञान के कोर्स में से ही एक कोर्स के रूप में शामिल किया जाता है। इसमें 3 साल के बैचलर्स कोर्स, BSc या BE इन एनवायरमेंटल साइंस और 2 साल के मास्टर्स कोर्स, MSc, MTech इन एनवायरमेंटल साइंसेज आप कर सकते हैं। कुछ संस्थानों में MPhil और PhD जैसे कोर्स भी इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में 1 वर्षीय PG डिप्लोमा कोर्स भी किया जा सकता है। इस विषय में आप अधिक जानकारी इग्नू के वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी आप कैसे बना सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में अपना करियर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी पर। आइए लेते हैं जानकारी कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन यानी KPSC में जूनियर इंजीनियर्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियन आदि पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मई 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन यानी KPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट है www.kpsconline.karnataka.gov.in। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ट्रेनिंग ऑफिसर्स, साइंटिफिक ऑफिसर्स, मार्केटिंग ऑफिसर्स आदि के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप UPSC की वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट है www.upsconline.nic.in। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड में मैनेजर, इंजीनियर, ऑफिसर आदि पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं। वेबसाइट है www.hurl.net.in। तो ये थी जानकारी कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी पर। आइए अब लेते हैं जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन सन 1820 में आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। 13 मई 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र आरंभ हुआ। 14 मई 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। 15 मई 2008 को भारतीय मूल की मंजुला सूद ब्रिटेन में मेयर बनने वाली पहली एशियाई महिला बनी। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 17 मई को हर साल विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 2005 से हुई। 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। तो ये थी जानकारी क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी के साथ। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट के अंतर्गत आइए जानकारी लेते हैं क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। प्रतिवर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। साल 2009 तक संग्रहालय दिवस को मनाने वाले 90 देश थे, तो वहीं वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस में हिस्सा लेने वाले देशों की संख्या 129 पहुंच गई है। दुनिया भर में करीब 30,000 से अधिक संग्रहालय हैं जो कि इस दिन को मनाते हैं।
दुनिया के विकास के लिए इतिहास को याद रखना बेहद जरूरी है। अपनी संस्कृति, परंपरा, ऐतिहासिक दिन, लोग और धरोहरों को संभाल कर रखना चाहिए ताकि विकास का सही मार्ग तलाश सकें। इसी जरूरत को समझते हुए दुनिया भर के देश अपनी संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले अतीत को संभाल कर रखते हैं। इन्हीं अतीत के स्मृतियों के अवशेषों और कलाकृतियों को सुरक्षित रखने का स्थान होता है संग्रहालय। संग्रहालय लोगों और आने वाली पीढ़ियों और अतीत की स्मृतियों के बीच एक पुल का काम करता है, जो कि हमें इतिहास से जोड़े रखता है। लोगों को इतिहास तक पहुंचने और इससे जुड़ी हुई चीजों को सहेज के रखने के लिए विश्व भर में कई बहुत पुराने लोकप्रिय संग्रहालय हैं। इन संग्रहालयों के महत्व को समझाने के लिए और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। तो ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया पीपी शर्मा ने, संपादन किया सदन लाल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। इसी के साथ सविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा